सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा। जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, यानी कि स्पीशीज़ और एरिया के बीच का आखिर रिलेशनशिप क्या है। तो ये एक ग्राफ के थ्रू अपन समझेंगे। साथ में याद रखना कि यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है, ठीक है। और ये किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्लेट ने, जो कि एक नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे, ठीक है। तो वो एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है वो इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे जो एरिया है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ अपन करते चले जाएंगे रिसर्च के अंदर, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक, मतलब नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ इंक्रीज़ होंगी जैसे जैसे हमारा जो एरिया है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। जैसे ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस के अंदर एरिया है और नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है वाई एक्सिस के अंदर। जैसे जैसे अपन एरिया को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। लेकिन ये एक लिमिट तक ही रहेगा। यहाँ पर एक इक्वेशन भी बनेगी जो कि है S = CAZ, ठीक है। S से स्पीसीज, C से Y इंटरसेप्ट, A से एरिया और Z से हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, S = CAZ, ठीक है। पावर है Z। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे हमारा एरिया इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जो Z की वैल्यू है वो हमेशा 0.1 से लेकर 0.2 तक रहेगी, नॉर्मल वैल्यू। और जब अपन उस इक्वेशन को लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अपना बनेगा log S = log C + Z log A, ठीक है। ये फिजिक्स के अंदर एक इक्वेशन होती है y = C + mx, जो कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। फिर है आखिर बायोडाइवर्सिटी को बचाने के रीज़न्स क्या क्या हैं। तो 3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट है नैरोली अल्टीफिल्ट्रेशन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एथिकल आर्ग्यूमेंट। मतलब अपन एक तरफ से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि वो फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों के लिए क्या कर सके, फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके। मीन्स अपन क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमें मेडिसिन्स मिलती है पेड़ों से, गम मिलता है, रेजिन मिलता है, लेटिक्स मिलता है, फाइबर मिलते हैं, स्पाइसेस, फायरवुड लकड़ियाँ मिलती हैं। तो इस वजह से अपन को क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए। साथ में बायोडाइवर्सिटी को किसके लिए यूज़ करते हैं, रिसर्च के लिए अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा है अपन क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली मतलब ऊंचे लेवल पर लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि जो पेड़ों से हमें इकोसिस्टम से, मतलब जो इकोसिस्टम है वह हमारा, वो हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है। हमें शांति मिलती है पेड़ों की छाया के नीचे बैठ के। इस तरीके की चीज़ें बात करके अपन क्या कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे बताएंगे कि ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो इन सारे रिसोर्सेज को क्या कर सके, यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ब्रॉड लेवल मीन्स कि इकोसिस्टम लेवल पर अपन लोगों को कन्विंस करेंगे, ठीक है। नैरो मीन्स लोगों को बताएंगे कि आपको ये चीज़ ऐसे करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तीसरा है अपन कोई जैसे कोई न्यू स्कीम ले आएंगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। मीन्स आप इतने पेड़ों को बचाओ, आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस तरीके से। या फिर मोरल ड्यूटी को समझाकर अपन क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए थे, डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था कि बायोडाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में इन्होंने अपने एक एग्जाम्पल से अपन को बताया था, ठीक है।
फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है अपना रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि एक साइंटिस्ट थे पॉल एनरिच, इन्होंने दिया था। स्टैनफोर्ड के रहने वाले थे और एक इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक जो कहा था वो था कि जो रिवेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, मीन्स किसी चीज़ के अंदर जितने ज़्यादा नट बोल्ट होंगे वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी, मीन्स बिगड़ेगी नहीं चीज़ें, ठीक है, टूटे फूटे नहीं होगी, इस तरीके से मान सकते हो। रिवेट को इन्होंने कहा था यहाँ पे नट और बोल्ट। एयरप्लेन का इन्होंने एग्जाम्पल लिया था। तो ये जो हमारा एयरप्लेन है इन्होंने कहा था इकोसिस्टम। तो इन्होंने जो एयरप्लेन है इनको तो कह दिया इकोसिस्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एयरप्लेन होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, नट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो नट को इन्होंने कहा यहाँ पे रिवेट मीन्स स्पीसीज़, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर अपन एयरप्लेन के कुछ छोटे मोटे अगर नट को हटा देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नट वगैरह होते हैं अगर अपन उनको ही निकाल देंगे तो उससे स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, जो हमारी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। इन स्पीसीज़ की वजह से इकोसिस्टम हमारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो नट है ये इनको अपन कहेंगे मेन रिवेट, मीन्स मेन स्पीसीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ख़त्म हो गई तो पूरा सिस्टम इकोसिस्टम अपना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ के अपन नट बोल्ट निकाल देंगे, यहाँ के निकाल देंगे तो एयरप्लेन क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज, और क्या हो जाएगा, उसी चीज़ को इन्होंने कहा है कि अगर अपन एयरप्लेन के मेन नट को निकाल देंगे तो वो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। वही इकोसिस्टम के अंदर अगर कुछ स्पीसीज़ इम्पोर्टेंट हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा तो इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर है अपना लास्ट टॉपिक, आखिर डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मान लो कि अपने पास 2 प्लॉट थे, ठीक है। एक प्लॉट है जिसके अंदर कुछ 3 ही पेड़ हैं और एक प्लॉट है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पेड़ हैं, ठीक है। अब जहाँ पर कम पेड़ है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या देखने को मिलेगी, कम, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा पेड़ है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा। अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो बायोमास भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा रेसिलेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन सब चीज़ों की क्या होगी, कमी होगी। रेसिस्टेंट कम होगा, नेचुरल और मैन मेड, ठीक है। क्लाइमेटीज़ ज़्यादा आएंगी, प्राकृतिक आपदाएँ बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएंगी। स्टेबल नहीं होगा, वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर है जो रेसिस्टेंट है स्पीसीज़ का, एलियन स्पीसीज़ का, वो भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है अपना लेक्चर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।